हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ वो आपको ज़रूर समझ में आता होगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास एपी सीरीज़ है, अर्थमेटिकल सीरीज़, उसी का ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके पहले मैं कहना चाहूँगी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और प्लीज़ मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, द लास्ट टर्म इज़ 45 and the sum is 400. Find the number of term and the common difference. तो सबसे पहले हम देख लेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। जैसा कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कह रहा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, दैट मीन्स A इक्वल्स टू 5। A की वैल्यू जो है वो कितनी है, 5 है। कह रहा है लास्ट टर्म इज़ 45, लास्ट टर्म को ऐसे शो करते हैं, वो कितना है, 45 है। एंड द सम इज 400, मीन्स आपको नहीं पता कि कितने टर्म्स का सम है, इसलिए मैंने एस से डिनोट किया है। वो कितना है, 400। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको जो एन है वो फाइंड करना है और जो कॉमन डिफरेंस डी है AP सीरीज का वो फाइंड करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर लास्ट टर्म दिया होता है और फर्स्ट टर्म दिया होता है तो TN टर्म का जो फार्मूला होता है L इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। और L की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 45, A की वैल्यू 5, N माइनस 1 इंटू डी। 5 जब RHS से LHS साइड आ जाएगा, मतलब लेफ़्ट साइड जाएगा, तो 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 40। और यहाँ से क्या बचेगा, N माइनस 1 इंटू डी। अब ये आपके लिए क्या हो गया, एक कंडीशन है, इसलिए आपने इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि सम है 400, आपको नहीं पता कितने टर्म्स का सम है, तो आपने दिखाया SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। SN की जो वैल्यू है वो कितनी है, 400 है। N आपको नहीं पता, N/2 2A की वैल्यू 5 है, 5 2 जा 10 हो गया। यहाँ से N माइनस 1 इंटू डी। अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में N माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल है, 40 के। तो आप N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 40। तो इस तरीके से N यहाँ पे 10, यहाँ पे 40, और N का मल्टीप्लाई अगर अंदर हो जाएगा तो हो जाएगा 10N प्लस 40N। 10N प्लस 40 कितना हो जाएगा, 50N। N चाहिए, 50 अपॉन में नीचे जाएगा, 10 से कैंसिल। 5 से अगर 80 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16। इस तरीके से आप बच्चों देख पा रहे हैं कि जो पूरे टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो कितने हैं, N है। N की जो संख्या है वो कितनी है, 16 है। अब आपको N तो फाइंड हो गया, क्वेश्चन में N फाइंड करने के साथ साथ और क्या फाइंड करना था, D भी फाइंड करना था। तो अब D कैसे फाइंड होगा, आइए देखते हैं कि D को फाइंड कैसे करेंगे। देखिए आपके पास एक इक्वेशन नंबर 1 था। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 से 40, N की वैल्यू आपने निकाली 60 माइनस 1, और ये D 60 माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, 15 के। 15 अपॉन में आ जाएगा, 40/15। 5 के टेबल से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 8 जा 40 हो जाएगा, और 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3। इस तरीके से हम देख ले रहे हैं कि हमारे पास 2 आंसर आ गया है। एक तो D की वैल्यू आ गई 8/3, और सेकेंडली जो D की वैल्यू थी वो कितनी आ गई, N इक्वल्स टू 16। तो क्वेश्चन में हमसे यही बोला था निकालने के लिए। आप जैसा कि देख रहे हैं आपको N भी फाइंड करना था और साथ में D भी फाइंड करना था। तो N और D दोनों की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लिए। N की वैल्यू 16 होगी और D की वैल्यू 8/3 हो गई। ये जो भी क्वेश्चन है आपके NCERT की बुक से है। NCERT के एक्सरसाइज में 9 है, 9 का 9.1 9.2 में इस तरीके, 9.1 तो नहीं, 9.2 में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं। और ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ही मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।